चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि बहादुर का किस तरह प्रभाव घर में पड़ा था और बहादुर पर किस किस तरह के जो है अत्याचार होने लगे, लोग तरह तरह के उस पर अत्याचार करने लगे। ठीक है ना, इन बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि खाना खा लिया, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। निर्मला भी उसे जब न तब मारते रहते थे। ठीक है, वह उसे कुछ चिढ़ भी गई थी। नहीं होते किसी से तन का ईर्ष्या हो जाता है, उसका सही भी काम वो करेगा तो गलत ही लगेगा, तो इस तरह हो गया था उसको। अब बहादुर से कोई गलती होती तो हाथ चला देती हो। ठीक है, हाथ चला देती। उसको मारने वाले में अब घर के 2 व्यक्ति हो गए थे, पीटने वालों में अब घर के कितने व्यक्ति हो गए थे बच्चों? 2 व्यक्ति हो गए थे। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते, एक गलती के लिए दोनों ही उस पे हाथ चला देते थे। ठीक है, लेकिन वह टूगर लड़का था ना। देहात में ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? टूगर बोलते हैं। टूगर का अर्थ होता है जिसके मम्मी पापा नहीं हो, और इसकी भी हालत वैसी ही थी। ठीक है, चलिए, कभी कभी एक गलती के लिए दोनों उसको मारते। बरसात बीत गई। ठीक है, बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता है। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी, उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। ठीक है, लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने बहादुर के माँ को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कई महीने बीत गए, उधर से जवाब नहीं आया। चिट्ठी में मैंने लिखा था कि आपका लड़का मेरे पास है और उसके महीने के पैसे मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन उधर से महीनों तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उधर से कोई जवाब नहीं आया है तो तुम्हारी कमाई के पैसे मेरे पास ही जमा रहेंगे। ठीक है, अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। देखिए, पहले भूल गलतियां होती थी लेकिन लोग माफ कर देते थे तो नहीं बुझा जाता था। ठीक है, नहीं बुझा रहा था, लेकिन अब तो माफ नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। मैंने कई बार इसको रोकना चाहा, लेकिन मैं चुप हो गया। मैं यह सोचकर चुप हो गया, लेखक बोल रहा है, क्योंकि नौकर चाकर तो मार और डांट खाते ही रहते हैं। ठीक है, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ठीक है, नहीं होता है कि कोई आता है तो इधर उधर का बात, तमाम बातें होने लगती हैं उल्टा उल्टा के। ठीक है, बात नहीं भी हो तब उखाड़ दिया जाता है कि कब आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक है, थोड़ा ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ऐसे वैसे यह बातें चलने लगी। ठीक है, इसी समय एक घटना हो गई। इसी समय एक घटना हो जाती है। इसी समय एक घटना हो गई। ठीक है, इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर खड़े होकर कांपियों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। देखिए, कौन चीज भुलाना है तो नाटक कैसे किया जाता है। अचानक रिश्तेदार की पत्नी नीचे सर पर झुक कर देखी, फिर चारपाई के अंदर झांक कर देखा, फिर अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। मानो कि वह दिखाना चाहती हो कि उसका कुछ भूला गया। मानो कि वह दिखाना चाहती हो कि उसका कुछ भूला गया है। ठीक है,
खो गया है। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खोपे से निकाल कर ही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ठीक है, उनके पति महोदय मेहमान साहब बोल रहे हैं, अच्छी तरह याद है हमको। ये रुपये मैंने खूट से बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाते। देखिए, मिठाई भी नहीं लाए हैं और मिठाई के लिए बहाना सुने। रास्ते में कोई बढ़िया दुकान नहीं मिला, नहीं तो मिठाई हम लेके आते। ठीक है, किसी के यहाँ खाली हाथ जाने से अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उनसे पूछिए ना, वह इधर आया था। किसको? बहादुर को। ठीक है, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। कहा, अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं है। डू यू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। ठीक है, इंग्लिश झाड़ रहे हैं यहाँ। क्या झाड़ रहे हैं? डू यू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। आप नहीं जानते, ऐसे लोग इस काम में बड़ी माहिर होते हैं। ठीक है, रिश्तेदार ने कहा। चलिए, मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। आटा जो है सान रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैं गुस्से में आ गया। अचानक से इनको कौन सी आ गया? गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक से किसी बात को लेके जिसपे आपको गुस्सा नहीं करनी चाहिए, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अचानक कौन सी आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी, इधर आओ। ठीक है, उन्होंने कहा इधर आओ, आकर खड़ा हो गया। अभी वो क्या कर, चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा, बहादुर आकर के सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया। बहादुर सामने आकर खड़ा हो गया। अभी वह रोटी कूट रहा था, खुश था। ठीक है, तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे, तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, जी नहीं बाबूजी बोलता है। उसने निर्भय उत्तर दिया, जैसा कि कोई अगर कार्य नहीं कहा हो, इल्जाम लगाया जाता तो नॉर्मली उत्तर देता है, उसने वैसा दिया। ठीक है, ठीक, बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानने कहा जाता है कि अच्छा ले ले बड़ी से बता दे, हम खराब ना माने, हम अवतरा माफ कर दे। ठीक है, बता दे। ऐसे लड़कों से हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, बड़ी कीमती चीज है, बता दो, हम तुमको नहीं मारेंगे, है ना? चलिए, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए मैंने रुपए रखे थे। अब देखिए, इज्जत, जो रिश्तेदार लोग हैं वो अपना इज्जत बता रहे हैं। यहाँ पे मिठाई खरीदने के लिए और बच्चों को देने के लिए हमने रुपए रखे थे, हालांकि इनको देना होना नहीं था। ठीक है, दिए थे, रखे थे। ठीक है, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। अब देखिए, अब ऐसी बातें बोली जा रही है कि पैसा भी इनके यहाँ से भी लेके जाएगा। तो बात चलिए, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा, तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सपोर्ट कर दूंगा। और अगर तुमने नहीं बताया बढ़िया से तो मैं पुलिस को तुमको क्या कर दूंगा? सपुर्द कर दूंगा, सौंप दूंगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, देखिए यहाँ तक बातें पहुंच गई। सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैं चिल्लाया। ठीक है, नहीं मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सहसा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ठीक है, मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। मैं सोच रहा था कि मैं उसको मारूंगा तो क्या कर देगा? बता देगा। ठीक है, अभी तक
अभी तक किसी ने कुछ कहा था, बोला था, लेकिन लेखक ने अभी तक बहादुर को नहीं मारा था। लेखक ने अभी तक बहादुर को नहीं मारा था। यह पहला वाक्य है, पहली घटना है जब लेखक ने हाथ उठाया बहादुर पर। जब लेखक ने हाथ उठाया बहादुर पर, यह पहली घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। तमाचा इतना जोर का था कि वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बात, यह तमाचा उसके गाल पर नहीं लगी थी बच्चों, यह तमाचा उसके दिल पे लगा था। पहली बात, तमाचा उसके गाल पर नहीं लगी थी, तमाचा उसके दिल पे लगा था, इसलिए आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। ठीक है, ऐसा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया, उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोले, देखो तुम बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। 11 रुपए का बात है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और धीरे से स्वान में शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। इनकी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा, या जमीन में गाड़ आया होगा। ठीक है, इन सबों को खूब जानता हूं मैं, इन सबों को खूब जानता हूं मैं। यह ऐसे ही होते हैं, यह ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इन सबों को मैं खूब जानता हूं। चलिए, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा, पर वह नहीं करता रहा। निर्मला ने भी 2-3 तबड़ लगा दिए, उसके साथ बड़ी बदतमीजी भी की गई, उसको खिसियाया भी गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। इस घटना के बाद वह हमेशा पीटा जाने लगा, डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुर्राया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। ठीक है, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। जिस तरह वह पहले सोचता था, वह नहीं सोचता था इस परिवार के बारे में। ठीक है, एक दिन मैं डॉक्टर विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था, सारा घर जैसे काट रहा था। सब सामान, सब वस्तुएं इधर उधर तितर बितर बिखरी हुई थी, जैसे घर किसी को क्या कर रहा हो, काट रहा हो। इस तरह लग रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा परेशान था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिलबट्टा हाथ से छूटकर गिर गई, 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। हाँ ही नहीं मारती उसको, छोटी छोटी बातों के लिए कि मतलब जिसको मन करता था वह पीट देता था, जिसको मन करता था वो बोल देता था। तो क्या सिलबट्टा टूटा था तो उसको छोड़ दिया जाता? अब वो समझ गया था कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि अब तो लेखक भी उसे पीटने लगे थे। ठीक है, अब कोई नहीं था उसका, तो किसके सहारे रहे हो? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि मेरे नसीब में अब आराम ही नहीं लिखा है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 और अधिक दे देती। पर वह कुछ ले ही नहीं गया, और वह 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है।
अब देखिए इनको लग गया कि वह सब क्या है, झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए परपंच रच रहे हैं। ठीक है, ये जानती थी निर्मला, लेकिन उस समय इन्होंने भी पीटा था। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पे ही छोड़ आते हैं, कभी मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, किशोर को भी बड़ा अफसोस है जो उसको हमेशा पीटते रहता था। ठीक है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। ठीक है, किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता, कभी जाने ना देता। ठीक है, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वो, कितना आराम दे गया वो, ऐसा नौकर अब कभी नहीं मिलेगा। अगर वह चुरा कर ले गया होता कुछ तो संतोष होता, तो संतोष होता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। चिल्लाना किस लिए चाहते थे लेखक? लेखक चिल्लाना क्यों चाहता था बच्चों? लेखक इसलिए चिल्लाना चाहता था कि वह जानता था कि आप ही लोगों ने सारा काम किया, आप ही लोगों ने सब कुछ बिगाड़ा है। मैं रोकता रहा, मैं अगर कुछ कहा तो आप लोग मेरी बात नहीं मानी, और आज चला गया तो तरह तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं कि मिल जाता तो नहीं जाने देता, मिल जाता तो ऐसे करते, मिल जाता तो वैसे करते, लेकिन आप ही लोगों ने सारा काम किया। ठीक है, अजीब अनुभव हो रहा था। मैं न मारता तो शायद वह ना जाता। देखिए इन्होंने पहली बार हाथ उठाया, तभी मैंने आप लोगों को बताया था। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं न मारता तो वह नहीं जाता। मैं आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में डालकर उसके सामान निकालने लगा। वहीं गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नाम। यानी कि जब वो भागा था बहुत तेजी में भागा। ठीक है, इसी के साथ एक कहानी जो है इमोशनल अंत देते हुए खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके DBI क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।